हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। जैसे कि मैंने एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हुए स्टूडेंट्स को देखा तो मैं खुश था कि हाँ, बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया और बेसिक मैथ्स का पेपर वाकई बहुत इजी पेपर आया था और आई होप सब लोग ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है और बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। सो बस उसका पेपर सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, बट ये चीज याद रखना, पेपर सॉल्यूशन जरूरी नहीं है। पहले आपको साइंस की प्रिपरेशन करनी है, आप ये पेपर सॉल्यूशन बाद में भी देख सकते हैं, सो नॉट नेसेसरी, बट फिर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि जब भी आप टैली करो इन फ्यूचर तो आपके लिए सॉल्यूशन मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन ए, नो टाइम वेस्ट, डायरेक्टली ऑन सॉल्यूशन। सो फर्स्ट, HCF ऑफ 17,23। आपको पता है 17 एंड 23 जो है प्राइम नंबर है, दे आर प्राइम नंबर, और अगर प्राइम नंबर है तो HCF जो है वो 17,23 का 1 ही होगा। दैट इज इट इज ट्रू। ये क्या हो जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट। सी नंबर ऑफ जीरोस आर 3। अगर आप देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस कितने होते हैं? जीरोस इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 3 बोला है तो ये फॉल्स होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है। देन नेक्स्ट, इफ साइन ए इक्वल्स टू 1, देखो साइन ए इक्वल्स टू 1 कब होता है? जब साइन 90 होता है। तो ऑब्वियसली बात है, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये ट्रू हो जाएगा। दिस इज ट्रू। ठीक है भाई, देखना ट्रू फॉल्स ट्रू। देन द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस एंड नेवर बी ग्रेटर देन 1। ट्रू है क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू जो है लेस देन 1 ही होती है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। इससे बड़ा नहीं होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। If P and Q are positive integers where P equals to AB square and Q equals to A cube B, where A and B are prime numbers, then देखो LCM बोला है P और Q का, तो ये हो जाएगा, देखो ऑब्वियसली बात है, LCM हमारा होता है AB स्क्वायर कॉमा A क्यूब B। तो हमेशा हाईएस्ट पावर जो है वो लेते हैं, तो A क्यूब B स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। A क्यूब B स्क्वायर मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, A cube B square. Next, question number 6. Graphically, the pair of linear equations 6x minus 3y plus 10 equals to 0 and 2x minus y plus 9 equals to 0 represents. तो देखो 6 upon 2 equals to 3, minus 3 upon minus 1 equals to 3, and 10 upon 9 is not equals to 3. Therefore, option D parallel solution. पैरेलल आएगा क्योंकि देखो a1 upon a2 वो जो है b1 upon b2 से इक्वल है, लेकिन c1 upon c2 से इक्वल नहीं है। क्लियर? therefore parallel. Next, if the roots of the quadratic equation real and distinct के लिए d is greater than 0, that is b square minus 4ac is greater than 0. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा, b square minus 4ac is greater than 0. इफ a कॉमा 0, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ए बी इक्वल्स टू रूट 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट 8 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल यानी 8। ऑप्शन बी, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ, भाई 80, देखो टोटल आउटकम आपके 81 हो जाएंगे क्योंकि 0 आने के चांसेस है, 0 एंड 1 टू 80, तो टोटल आउटकम्स तो 81 और उसमें से 80 लाना, तो 80 तो एक ही चांस आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 81, ऑप्शन सी, 1 अपॉन 81, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर द गिवन फिगर इफ y इक्वल्स टू p ऑफ x देन नंबर ऑफ जीरोस आर, देखो y इक्वल्स टू p ऑफ x तो x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। सो ऑप्शन बी 2, नंबर ऑफ जीरोस आर 2, ऑप्शन बी। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, देखो हमेशा याद रखना कि लेस देन हो ग्राफ या मोर देन हो, दोनों इंटरसेक्ट जा कर रहे हैं और वहां से हम एक्स एक्सिस पे लेके जाते हैं तो हमें मीडियन मिलता है, वी गेट इट मीडियन। सो ऑप्शन भाई मीडियन आएगा ये वाला, दैट इज मीडियन इज द आंसर। यहाँ पे शायद मेरे पीछे दिखा ना हो तो दिस इज मीडियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ऑब्वियसली बात है श्योर इवेंट, कंपलसरी इवेंट, सर्टेन इवेंट 1 रहेगा। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, भाई सर्कल को टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, आप देख सकते हो, देखो अभी भी मैंने सर्कल और उस पर टेंजेंट नहीं बनाया वैसे, 1 पॉइंट। अ सर्कल विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखो अगर सर्कल है एक क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है
उसके ऑपोजिट साइड ए बी सी डी, मैंने आपको बताया था पहले भी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। सो ए बी कितना है 7, सी डी कितना है 4, बी सी कितना है 3, तो ए डी प्लस 3। सो देखो ए डी हो जाएगा 11 माइनस 3 दैट इज 8। सो ए डी इक्वल्स टू 8, ऑप्शन 8 इज द करेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आपको याद रखना है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल, देखो अगर रेडियस जो है सपोज पुराना रेडियस 2r हो जाता है, तो सपोज मैं लिख देता हूं ओल्ड रेडियस, ओल्ड इक्वल्स टू r, सो न्यू इक्वल्स टू कैपिटल R। सो कैपिटल R जो हो जाएगा 2r दिया हुआ है, सो ओल्ड इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, न्यू इक्वल्स टू, न्यू एरिया अगर बोलूं तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज पाई इन ब्रैकेट 2r होल स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितनी टाइम्स बढ़ गया, देखो ये पाई आर स्क्वायर था और ये पाई आर स्क्वायर तो है ही है, लेकिन 4 टाइम्स, ऑप्शन 4 टाइम्स भाई, 4 टाइम्स आंसर आएगा 4 टाइम्स। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 4 x minus 2 equals to 0, therefore x equals to minus 4 and x equals to 2। भाई माइनस 4 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है। क्लियर। फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। देखो कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है तो पहले x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखो हमेशा ऑर्डर को अरेंज करना जरूरी है, जिन्होंने अरेंज नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम है, यू शुड अरेंज। सो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो प्लस प्लस माइनस, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, मल्टीप्लाई बाय करेंगे माइनस 4 से तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, प्लस 4 सॉरी 5 कहां से आएगा, प्लस 4, so minus plus minus, so this got cancelled, we got 1। तो q of x आपका क्या हो गया, q of x हो गया माइनस एक्स माइनस 4, r of x आपका क्या हो गया 1। याद रखो ध्यान से, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़ी और गए, प्लीज मेक श्योर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। सो 2-3 तरीके हैं, मैं फॉलो करता हूँ के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेर के इज नॉट इक्वल्स टू 0, के इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 प्लस 1 की जगह -1, सो ये हो जाएगा वेर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर एलसीएम ले लो, तो के इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और k के अपॉन में 4 आ जाएगा वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका फाइनली इक्वेशंस क्या बन जाता है, तो फाइनल इक्वेशन मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, अरे यार फाइनल इक्वेशन आपका बन जाएगा दैट इज k इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 वेर k इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि k और k बाई 4 दोनों कांस्टेंट टर्म्स ही हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 100 फर्स्ट होता है लेकिन 100 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 102 अप टू 999, तो a इक्वल्स टू 102 हो गया, an इक्वल्स टू 999 हो गया और d आपका 3 आ जाएगा, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो 999 इक्वल्स टू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 79897 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, देयरफॉर n इक्वल्स टू 3 2 जा 6 3 9 जा 27 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 300। तो टोटल 3 डिजिट्स के नंबर कितने हो जाएंगे 300, 3 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होने वाले हैं तो 300। इवेलुएट
तो 2 tan थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर, sin थीटा 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर। तो प्लस और माइनस तो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2। तो 2 tan स्क्वायर 45 का आंसर 2 है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है जैसे हमने गाला में मार्वल में किए हुए सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट, सो इट वाज क्वाइट इजी। चलिए नाउ sin 3a equals to sin 90 minus a plus 26, तो 3a equals to 116 minus a, तो 4a equals to 116, a equals to 29, तो a की वैल्यू क्या आ गई 29, वेयर 3 is equal to find the value of a, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कन्वर्ट कर सकते हैं, sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 minus a या cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 minus a। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द डिस्टेंस बिटवीन, देखो PQ इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus 10 होल स्क्वायर प्लस y plus 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, so -8 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 100, स्क्वायर रूट उस तरफ जाएगा तो 100 हो जाएगा, therefore y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 minus 100 equals to 0, therefore y square plus 6y 60 minus 36 plus minus 27 equals to 0, तो y square plus 9y minus 3y minus 27 equals to 0, y common y plus 9 minus 3 common y plus 9 equals to 0, therefore y plus 9 in bracket y minus 3 equals to 0, तो y equals to minus 9 और y equals to 3, तो y की वैल्यू आपको दोनों ही लेनी पड़ेगी 3 और minus 9, तो एक भी छोड़ नहीं सकते हो, तो you have to take both, you have to consider both। नेक्स्ट, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney, एक 1.5 मीटर टॉल है ऑब्जर्वर जो यहाँ से एक चिमनी से 28.5 दूर है डिस्टेंस, और इधर 1.5 मीटर। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री बना रहे हैं, this is 45 डिग्री, ये भी 28.5 मीटर होगा। What is the height of the chimney? चिमनी की हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है, लेकिन हम लोग ट्राइंगल ए बी सी की बात करें अगर, क्योंकि बी सी तो 1.5 मीटर हो जाएगा, सी बी सी नहीं बी डी लेते हैं, ये डी और ई, तो सी ई इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 1.5 मीटर, सो ये ए बी एक्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 equals to x upon 28.5, therefore 1 equals to x upon 28.5, therefore x equals to 28.5, x की वैल्यू 28.5 हो गई, therefore height of chimney चिमनी की हाइट क्या होगी AD, that is equals to x plus 1.5, यानी 28.5 प्लस 1.5 यानी हो जाएगी 30 मीटर। हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो गई 30 मीटर। देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए फटाफट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, फिर ऐसा ना हो कि सर ये क्या कर रहे हो फटाफट से, बट सॉल्यूशन जरूरी है और कुछ नहीं। इन द गिवन फिगर इफ टीपी, क्वेश्चन मिस हो गया क्या 22 23, हाँ ये रहा। From a point Q, the length of tangent of circle is 24, एक सर्कल है, ये मान लो ये पॉइंट Q है, वहां से एक टेंजेंट का लेंथ सपोज P ले लो, it is 24 सेंटीमीटर, the distance of Q from the center मान लो O ले लो, this is 25 सेंटीमीटर, और OP हमेशा 90 डिग्री होगा, find the radius of the circle, so using Pythagoras theorem, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, सो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो 625 माइनस 576 इक्वल्स टू 49,
देयरफॉर OP इक्वल्स टू 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। इन द गिवन फिगर फाइंड PTQ। देखो ऑब्वियसली डायरेक्टली मैं बता दूं, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, और ये 110 है तो ये वाला 70 डिग्री होगा डायरेक्ट। एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PTQ equals to 180 degree minus 110, that is equals to 70 degree. If the edge of the cube is 5 centimeter, then the find the total surface area. By TSA of cube is 6a square, that is 6 into 5 square. So that is 6 into 25 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, मतलब भूल गए होंगे या नहीं भूले होंगे, देखना ध्यान रखिए। A solid shown in the figure is made up of cylinder with a hemispherical depression B. Then write the formula for finding the TSA of solid made up of, figure is made up of cylinder A with hemisphere। देखो तो TSA of solid is A प्लस B माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यानी क्या होता है, सिलेंडर का TSA है, TSA में से आपको एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा, तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ जो है कर्व्ड सरफेस एरिया जाएगा, तो हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 3 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH प्लस 3 पाई R स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। और अगर कॉमन निकालते हो तो पाई R इन ब्रैकेट 2H प्लस 3R। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। जो भी है देख लीजिए, अगर भाई मिसिंग ना हो जाए बस, और कुछ नहीं। x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, आई होप पता ही है। 30 प्लस 30 माइनस 26, सॉरी 30 माइनस 26 अपॉन 13, तो 26 टू जा, तो 30 माइनस 2 इज 28, तो x बार आपका 28 हो जाएगा। A box contains 3 blue, 2 white and 4 red balls. Blue 3, white 2, red 4, that is total 9. Alok drawn a marble at a random from the, what is the probability that it will be a white? तो फर्स्ट white की probability हो जाएगी, probability of white equals to 2 upon 9. Second, probability of not red by not red equals to, यानी white और black होगा तो 5 by 9. Clear? 5 by 9. नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छूट गया क्या, डायरेक्ट सेक्शन सी की तरफ बढ़ गए हैं। सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इलेक्शन बाय एलिमिनेशन मेथड। सो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 18 1 3 12 13। 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 148 भाई 46 इंटू 3 देख लेना चाहिए। 18 1 12 138 माइनस माइनस माइनस, तो दिस गॉट कैंसिल। माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10, y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू 10 रख दो किसी भी एक इक्वेशन में। तो 2x प्लस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 46, 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 8। The difference of two natural number is by x minus y equals to 5 and difference of their reciprocal by difference of reciprocal means 1 upon y। obvious ही बात है, जो छोटा होता है उसका reciprocal करते हो तो बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, तो 1 upon y minus 1 upon x equals to 1 upon 10। so इसका हम लोग बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, find the numbers। so we can take x equals to 5 plus y, so therefore 1 upon y minus 1 upon 5 plus y equals to 1 by 10, take the LCM। 5 plus y minus y upon y in bracket 5 plus y equals to 1 upon 10, फिर देखो plus y minus y cancel, तो 50 equals to y square plus 5y
therefore y square plus 5y, y square plus 5y minus 50 equals to 0. 5 tens are 50, therefore y square plus 10y minus 5y minus 50 equals to 0. So y plus 10 y minus 5 equals to 0. तो y equals to 5. पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स बोले तो वो पॉजिटिव होते हैं, और y equals to -10, तो -10 हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो y equals to 5, तो x equals to 5 plus 5 that is equals to 10. y 5 और x 10, तो दो नंबर है 10 और 5. Find the nature of the roots of the given quadratic equation. If the roots exist, find them. Nature of the roots अगर करना है तो d equals to b square minus 4ac, so minus 6 whole square minus 4 into 2 into 3, so 36 minus 12 3s are 36 equals to equal roots. So x equals to minus b plus or minus root d upon 2a, so 6 plus or minus 0 upon 2 into 2 that is 4, that is 3/2. तो x की दो वैल्यू आएगी 3/, दोनों की वैल्यू बोथ रूट्स इक्वल्स टू 3/2. क्लियर, दोनों इक्वल होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken, देखो टाइम 1 360 km अपॉन x, या पहले स्पीड ले लेते हैं ना, नहीं तो बोलेंगे क्या है. स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो t1 इक्वल्स टू 360 अपॉन x, t2 इक्वल्स टू 360 अपॉन x प्लस 5, सो t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1, तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, तो 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन x square plus 5x equals to 1, so minus plus cancel, so here it will be x square plus 5x minus 1800 equals to 0. 1800 का 5 बनाना है, so 45 into 40 I think, चलो चेक कर लेते हैं. 0 0 2 61, yes. So x square plus 45x minus 40x minus 1800 equals to 0. So x plus 45, x minus 40 equals to 0. So x equals to minus 45 which is not के, और x equals to 40. तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये तो काउंट होती नहीं है. चलिए नेक्स्ट, find the sum of the first 40 positive integer of divisible by 6. First 40 positive integer divisible by 6, तो 6 12 up to देखो जाओगे तो 240, because 6 into 40 is 240. सम फाइंड करना है तो a equals to 6, an equals to 240, n equals to 40, तो sn equals to n by 2 in bracket a plus an, so 40 upon 2 in bracket 6 plus 240, so 20, so 20 in bracket 246, that is equals to 0 2 12 1 8 9 4 4920. Sum of first 40 positive integers. Find the 20th term from the last term of an AP. पीछे से तो आपको क्या करना पड़ेगा, 253 13 8 and 3, सो आपका A हो जाएगा 253, D हो जाएगा 8 minus 13 that is equals to minus 5, और A20 equals to A plus 19D, यानी A आपका 253 plus 19 into minus 5, 253 minus 5 95, तो 8 5 158. सो पीछे से अगर 20 टर्म फाइंड करते हैं तो 158 इज द करेक्ट आंसर. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर.
और कोलिनियर की कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, सो 1/2 mod x1 in bracket y1 minus y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2 equals to 0. So half तो उस तरफ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, therefore 8 in bracket k minus 2 plus k in bracket 8 in bracket k minus 2 नहीं sorry 8 in bracket minus 4 plus 5 k in bracket minus 5 minus 1 plus 2 in bracket 1 plus 4 equals to 0. Therefore 8 minus 6k plus 5 to the 10 equals to 0. So minus 6k equals to minus 18. तो k equals to 3. k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. So value of k if it is collinear then k equals to 3. आई होप मुझे सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग का टाइम वेस्ट हो अभी के टाइम. यू कैन, जिसको धीमे धीमे देखना है तो आप थोड़ी सी स्पीड स्लो करके देख सकते हो, चिंता ना करें. In what ratio does the point minus 4,6 divides the line segment joining? तो रेशियो फॉर्मूला x के लिए देखें तो k x2 plus x1 upon k plus 1. So minus 4 equals to k in bracket 10 k in bracket 3 plus minus 6 upon k plus 1 minus 4k minus 4 equals to 3k minus 6 minus 7k equals to minus 2, तो k equals to 2/7. So ratio is 2:7. Ratio find करना है तो 2:7 is the correct answer. The table below shows the daily expenditure on the food of 25 households in a locality. आपको मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले xi होगा 125, 175, 225, 275, 325. सो FI अगर हम लोग करते हैं तो 500, 5, 2, 35, 36, 37, 3, 875, 225 into 12, that is 0522, 01454, 0072700, 275, 400, 500, 550, 600, 650. So now adding all this, अगर सबको ऐड करते हैं 500,000, 16, 17, 18. So just let me add first, and we can don't waste time. 500 plus 875 plus 2700 plus 550 plus 650. It is equals to sigma FI equals to 5275. Sigma Fi equals to 4 plus 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 plus 10, 25. So into 5, just time to calculate 12 into 2 to 5. चेक कर लेते हैं 275 into 2 और 325 into 2. So now x bar equals to sigma Fi xi upon sigma Fi. So 5275 upon 25. So 5275, that is 2 211. So 211 is the x bar, correct answer. Next, dice thrown once, find the probability of getting a prime number. भाई देखो ओके, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो 2, 3 और 5 होता है, तो 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2.
number lying between 2 and 6, so 3 4 5, that is again 3 by 6 equals to 1 by 2, ये भी 1 by 2 हो जाएगा, 3 by 6 that is 1 by 2। ऑड नंबर की बात करें तो 1 3 5 that is also equals to 3 by 6 यानी 1 by 2। सबका आंसर क्या आएगा? 1 by 2 1 by 2 1 by 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a king of red color। king of red color दो होते हैं, तो 2 upon 52 equals to 1 by 26। not a spade, spade नहीं होंगे तो 13 कार्ड्स हटा दो, तो 13 कार्ड्स के अलावा 39, 39 upon 52 that is 13 3s are 13 4s are 3 by 4। the queen of hearts 1 ही है तो 1 upon 52। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी में देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम है जो आपको आता होगा, थ्योरम मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, थ्योरम यू कैन गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम। और ये सिमिलर ट्राइंगल्स वाला, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। तो ये भी आपको सॉल्यूशन देख लेना है, टेक्स्ट बुक यू कैन फाइंड आउट। तो ये प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ फाइंड द मीडियन, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो मीडियन फाइंड करना है। पहले सी एफ फाइंड कर ले। 5 5 प्लस पी 25 प्लस पी 40 प्लस पी 40 प्लस पी प्लस क्यू 45 प्लस पी प्लस क्यू। सो आप बोल सकते हो 45 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 60, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, थोड़ा सा रफली सॉल्व किया बट दिस इज हाउ। सो मीडियन m इक्वल्स टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सो मीडियन आपको दिया हुआ है 28.5 प्लस, अब अगर मीडियन दिया हुआ है 28.5 तो ये वाले मीडियन क्लास होगी, दैट इज तो L आपका 20 हो जाता है प्लस n बाई 2 60 मींस 30, CF आपका हो जाएगा माइनस 5 माइनस P अपॉन F आपका हो जाएगा 20 और हाइट आपकी है 10, तो 0 0 कैंसिल। सो 8.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 25 माइनस P, सो 17 इक्वल्स टू 25 माइनस P, देयरफॉर P इक्वल्स टू 8, therefore q equals to 15 minus 8 यानी 7। q की वैल्यू 7 और p की वैल्यू 8, और ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप देख सकते हो। ट्राइंगल है, 3/4 बनाना है, ए बी बी सी सब कुछ दिया हुआ है, सो हम लोग मानते हैं बी सी इक्वल्स टू दिस 6 सेंटीमीटर। ए बी आपको पहले एंगल ए बी सी 60 डिग्री बनाना है, तो 60 डिग्री बनाना तो आता ही है हमें, 60 डिग्री। इसमें एंगल ए बी जो है 5, तो ए 5 सेंटीमीटर और ए सी को कनेक्ट कर दो। फिर उसके बाद आपको एक एक्यूट एंगल लेना है जिसके ऊपर 4 कट्स मारने हैं, B1 B2 B3 B4। फिर B4 को कनेक्ट कर दो सेम पैरेलल लाइंस के साथ। B3 पे आपको आर कट करना है, दोनों को मेजर करना है, यहाँ से मेजर, और ये लाइन सेम वे में यहाँ पे भी एक आर कट करना है, यहाँ पे एक आर कट करना है, मेजर करो, यहाँ पे आर्क लगाओ, और ये बहुत अजीब सा जा रहा है, इट विल बी लाइक दिस, ये पैरेलल जाएगा। ठीक है, सो ए डैश मतलब छोटा ट्रायंगल बनने वाला है, और आपने बनाया होगा, होप आपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख दिए हों। देन आपको सर्कल्स बनाना है, 6 सेंटीमीटर सर्कल, 4 सेंटीमीटर सर्कल। ठीक है, सेंटर से आपको सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाने हैं, तो पहले ये लेना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा। फिर आपको एक सर्कल बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सर्कल, सो सर्कल बनेगा, दैट इज लेट इट बी पॉइंट Q, सो OPQ, इस तरह से एक सर्कल बनेगा। यहाँ पे एक पॉइंट कट होगा, तो यहाँ से एक पॉइंट इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से पॉइंट इसको ज्वाइन कर दो, तो P और PB आपके टेंजेंट्स होंगे। रफली डायग्राम सॉल्यूशन, प्लीज स्टेप्स लिखने जरूरी है, भले लिखा हो ना लिखा हो, यू हैव टू राइट दिस स्टेप्स। मोड फाइंड करना है, मोड फाइंड करने के लिए भाई मॉडल क्लास आपको मिल गई, F1 आपको पता चल गया, F0 आपको पता चल गया, F2 आपको पता चल गया, तो Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो 3 प्लस 8 माइनस 7 अपॉन 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2, सो 3 प्लस 2 अपॉन
16 minus 9, that is 7. So 3 plus 0.2, 60, that is 8, 5. So that is equals to 3.285. So मोड आपका कितना हो जाएगा 2.8385, 3.285. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder. तो 4/3 pi r square equals to pi r square h. So pi से pi cancel. So height find करनी, height of cylinder equals to 4/3 r square, और ये r square नीचे आ जाएगा. So that is 4 into 4.2, sorry cube होता है, वॉल्यूम क्यूब होता है, क्यूब नॉट स्क्वायर, क्यूब. 4.2 into 4.2 into 4.2 upon 3 into 6 into 6. So 3, 1.4, 6, 0.7, 6, 0.7. So that is equals to 1.4, 4 into 1.4 into 0.7 into 0.7, यानी कितना हो जाएगा. So height of the cylinder is, कैलकुलेट कर लेते भाई, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का. 4.4 into 0.7 into 0.7. So height of the cylinder is 2.744 meter centimeter, 2.447 सेंटीमीटर. और इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन दिया था स्कूप वाला, जो भाई वुडन वाले से, scooping of out hemispherical from each end of the solid shown in the, if the height of the cylinder is 10 cm and its base radius is 3.5 cm, find the total surface area. तो TSA क्या हो जाएगा? TSA equals to CSA of cylinder, CSA of cylinder plus CSA of two hemisphere. तो सिलेंडर का क्या हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 हेमिस्फीयर मीन्स 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस 4 आर आ जाएगा. सो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 3.5, एच आपका हो गया है 10 प्लस 4 इंटू 3.5. तो 7, 0.5, 2, that is 0.5, 10, 1. So 22 in bracket, 10 plus 7 plus 7, that is 14. So that is equals to 22 into 24. So 22 into 24, that is equals to 528 centimeter square. 528 centimeter square. So this was the solution of बेसिक पेपर. स्टैंडर्ड पेपर भी जल्दी से अपलोड कर दूंगा, थोड़ा सा काम अर्जेंट आ चुका है, तो विल सॉल्व लेटर ऑन. बट होप यू लाइक इट. आप लोग को सारा बहुत बेस्ट पेपर गया होगा. थैंक यू वेरी मच. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. सब